डीडी किसान, बदलते भारत की शान। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा नई दिल्ली में कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और ICAR निदेशकों का 2 दिवसीय सम्मेलन समाप्त हुआ है। सम्मेलन में मौजूद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि शिक्षा को व्यवहारिक बनाकर किसान वैज्ञानिक तैयार करने पर जोर दिया है। देखते हैं OP यादव की ये रिपोर्ट। राजधानी नई दिल्ली में देश के कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और ICAR निर्देशकों के 2 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि शिक्षा प्रणाली को व्यवहारिक बनाकर हमें किसान वैज्ञानिक तैयार करने की जरूरत है। शिक्षाविद पैदा करती है, वैज्ञानिक पैदा करती है, लेकिन किसान पैदा नहीं कर पाते। इस दृष्टि से निश्चित रूप से हम सब लोगों को क्या करना चाहिए, यह हमारे विमर्श का विषय रहेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में वैश्विक विकास के लिए सभी को समग्रता के साथ काम करने की जरूरत है। Our relationship of working together, thinking together, planning together, strategizing together, and delivering together, and that has withstood the test of time. इस अवसर पर ICAR के उप महानिदेशक डॉक्टर RC अग्रवाल ने कृषि शिक्षा को व्यवहारिक बनाने के लिए नई शिक्षा नीति को लागू करने पर जोर दिया। दिशा निर्देश हमने तैयार किया है जो कि सभी गवर्नर्स को और सभी चीफ सेक्रेटरीज को हमने भेजा है, जिसमें हम देख रहे हैं कि किस तरह से अपना ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाएं, किस तरह से हम इसमें जो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप है, जो कि बच्चों को रोज़गार देने वाला बनाएं हम, न कि लेने वाला, जिसमें कि हमने काफ़ी प्रोग्रेस भी की है। जो हमारे एक डीन्स कमेटी होती है जो कि कोर्स करिकुला को डिफाइन करती है, तो नई शिक्षा नीति के अनुसार उसमें क्या क्या कोर्स करिकुला होगा, जैसे 1 साल के बाद हमारा सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा कोर्स, 3 साल के बाद ग्रेजुएशन, इस तरह से कई बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। कार्यक्रम में मौजूद कृषि ज्ञान प्रबंधन निदेशालय के परियोजना निदेशक डॉक्टर SK मल्होत्रा ने कहा कि इस तरह के सम्मेलन कृषि शिक्षा शोध व प्रसार के सतत आकलन के लिए जरूरी हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अपने आप में एक अपेक्स बॉडी है जो ये ध्यान रखती है कि हमारा अनुसंधान, शिक्षा और प्रसार तीनों का किस प्रकार के समान रूप से जो है ध्यान दे और जिससे कि उसकी मॉनिटरिंग हो। उस मॉनिटरिंग के लिए ये वर्कशॉप की जाती है। सम्मेलन में भाग लेने आए अन्य कृषि वैज्ञानिकों ने इस तरह के सम्मेलनों को सीखने के लिहाज से जरूरी बताया। जो रेजिलिएंट एग्रीकल्चर है, जिसमें चाहे हमारे पशुपालन से संबंधित उत्पाद हों, चाहे हमारे अनाज से संबंधित हों, चाहे हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्ट्स हों, उसमें हम अधिक से अधिक रेजिलियंस डेवलप कर पाएँ, ताकि हमारे पास भी कोई कल को ऐसी कोई चुनौती आए तो उसका और अच्छे से डटकर सामना कर सकें। कृषि विश्वविद्यालय से और ICAR इंस्टीट्यूट से दोनों तरफ से हम रिसर्च करता है, टेक्नोलॉजी आता है, वो पूरा डिस्कस करके कैसा टेक्नोलॉजी वो फार्मर्स को पहुंचना है, इसके बारे में डिस्कस करके वो टेक्नोलॉजी हम रिलीज़ करता है। कई विषयों पे विचार विमर्श किया, जो कि माननीय कुलपतिगण भारतवर्ष के जितने भी कृषि विश्वविद्यालय हैं, जो हमारे एनिमल साइंस के विश्वविद्यालय, फिशरीज के विश्वविद्यालय हैं, वो आए और उन्होंने अपनी बात कही। सम्मेलन के दौरान कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, ICAR निदेशकों व अन्य अधिकारियों ने युवाओं के हित में देश की कृषि शिक्षा प्रणाली में सुधार के साथ किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़कर उद्यमशील बनाने पर जोर दिया। राजधानी नई दिल्ली में आयोजित ICAR द्वारा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपतियों और निदेशकों के 2 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन में एक और जहां भारत सरकार द्वारा तैयार की गई नई शिक्षा नीति को लागू करने पर सहमति बनी, वहीं दूसरी ओर कृषि क्षेत्र में हो रही शिक्षा, शोध और अनुसंधान को लैब टू लैंड के जरिए किसानों तक पहुंचाकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाने पर सहमति भी बनी। मेरे सहयोगी कैमरामैन सेंथिल के साथ मैं OP यादव, दिल्ली। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।